छठ पूजा का महापर्व उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। तो वहीं भारत के कई हिस्सों में लोग इसके बारे में जानते तो हैं, लेकिन इस महापर्व के इतिहास के बारे में शायद ही जानते हो। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है छठ पर्व का इतिहास। नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। छठ का इतिहास बहुत ही पुराना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा को सतयुग से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी कई कथा मिलती है जिसमें राजा प्रियंवद, भगवान राम, पांडवों के अलावा दानवीर कर्ण की कहानी का जिक्र भी मिलता है। तो चलिए छठ के शुभ अवसर पर इन कहानियों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज्य सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया और मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा अर्चना की थी और सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद दिया। वहीं हिंदू मान्यता के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घ्य दान करने की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है, जिसके मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था और इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई। इन कथाओं के अलावा छठ की एक और भी कथा काफी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियंवत नामक एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसके पुत्र यष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया, सलाह दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मरा हुआ पैदा हुआ। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्गम्य विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बच्चों की रक्षा करती हूँ। इतना कहकर देवी ने उस मरे हुए बच्चे के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वो जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में ये त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। तो इस तरह छठ से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिससे ये पता चलता है कि भारत में आदिकाल से छठ महापर्व मनाया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।